हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरविंदर सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर। और इस वीडियो में हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, बट अगर आप सबने हमारे साथ इस चैप्टर को समझना है तो हमने उसकी अलग से वीडियो बनाई है। और इस चैप्टर की पूरी तरह से तैयारी के लिए आप सभी स्टूडेंट्स उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आप सबने यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नए वीडियोस आप सभी तक समय पर पहुंच सकें। आओ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? कि लेंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी? लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। ही वर्कड हार्ड इन हिज फील्ड्स एंड हैड फर्म फेथ इन गॉड। He hoped for rains as only thing his field of ripe corn needed was a shower. तो इसका मतलब है कि लेंचो एक गरीब किसान था, तो वो अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था और उसका भगवान पे ही पूरा विश्वास था और उसे उम्मीद थी कि बारिश हो, क्योंकि उसके अनाज की फसल को सिर्फ बारिश की ज़रूरत थी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो से दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? तो लेंचो ने ये क्यों कहा कि ये बारिश की बूंदें ये नए सिक्कों की तरह? तो इसका आंसर है, लेंचोस क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट। Raindrops would have helped him in getting a good crop, and then he would have a rich store of corn for his family. So he called raindrops new coins. लेंचो की फसल अब पूरी पक चुकी थी, कटने के लिए बिल्कुल तैयार थी, और अगर बारिश हो जाती तो उसके पास फसल का अच्छा खासा भंडार इकट्ठा हो जाता। इसलिए लेंचो ने बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स, नए सिक्के कहा। How did the rain change? What happened to Lencho's fields? कि बारिश कैसे बदल गई और लेंचो के फील्ड को, खेतों को क्या हुआ? Lencho hoped that the rain would help him in getting a better crop, but suddenly a strong wind began to blow and very large hailstones began to fall. The corn in Lencho's fields was totally destroyed. तो लेंचो को ये उम्मीद थी कि जो बारिश हो रही है उससे बेटर क्रॉप आएगा, बट अचानक तेज़ हवा चलने लग गई और उसके बाद ओले गिरने लग गए, और इससे क्या हुआ कि जो उसकी फसल थी लेंचो की वो पूरी खराब हो गई। वट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड? जब ओले गिरना बंद हो गया तो लेंचो की क्या फीलिंग थी, क्या भावनाएं थी? तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, आफ्टर द हेल स्टॉप्ड लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, हिज क्रॉप्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। ही सेड दैट हेल हैड लेफ्ट नथिंग एंड ही वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर। He thought that he and his family had to go hungry that year. तो जब ओले गिरना बंद हुआ तो लेंचो का मन उदासी से भर गया। उसकी फसल पूरी तरह से खराब हो गई थी और उसे ये लगा कि पूरे साल कोई फसल नहीं होगी और उसे और उसकी फैमिली को पूरा साल भूखा रहना पड़ सकता है। तो ये लेंचो है वो सोच रहा था। अगला क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? तो लेंचो को किस पे भरोसा था और उसने क्या किया? लेंचो हैड फेथ इन गॉड। ही बिलीव्ड दैट गॉड्स आई सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस। ही रोट अ लेटर टू गॉड सेइंग दैट ही नीडेड 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन। लेंचो को भगवान पर पूरा भरोसा था। लेंचो का ये मानना था कि भगवान की नज़रें सब कुछ देख सकती हैं, भगवान की नज़रें ये भी देख सकती हैं कि इंसान के मन में क्या है। तो लेंचो ने भगवान को एक लेटर लिखा, एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था कि उसे 100 pesos की ज़रूरत है ताकि वो अपने खेतों में दोबारा से बीज बो सके, फसल बीज सके। हु रेड द लेटर? वो चिट्ठी किसने पढ़ी? द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। तो वो चिट्ठी पोस्ट मास्टर ने पढ़ी। वट डिड द पोस्ट मास्टर डू दैन? फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया? द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड बट लेटर ही बिकेम सीरियस। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ, सो ही आस्क्ड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेंट टू लेंचो। तो पहले तो पोस्ट मास्टर हंसा और बाद में वो सीरियस हो गया और वो राइटर का लेंचो का फेथ देख के बहुत ही ज़्यादा मूव हो गया, अंदर से हिल गया। और वो ये नहीं चाहता था कि जो लेंचो का भगवान पर भरोसा है वो कम हो जाए। तो उसने क्या किया? उसने अपने एम्प्लॉय से, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से कुछ पैसे इकट्ठे किए, कुछ अपनी सैलरी का हिस्सा कंट्रीब्यूट किया और वो पैसे उसने लेंचो के लिए इकट्ठे किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? तो क्या लेंचो सरप्राइज हुआ उसने ये देख कर कि मेरे लिए एक चिट्ठी आई है और उसमें पैसे हैं? नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट।
He was confident of getting a reply from God, but he became angry when he counted the money. तो लैंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था ये देख के कि उसके लिए लेटर आया हुआ है, भगवान की तरफ से चिट्ठी आई है और उसमें पैसे हैं, क्योंकि उसका भगवान पर भरोसा इतना था तो इसलिए वो सरप्राइज नहीं था। और तो वो कॉन्फिडेंट था कि उसको गॉड से रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, बट वो जब उसने पैसे गिने और वो पैसे कम थे तो उसे गुस्सा ज़रूर आया। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, व्हाट मेड हिम एंग्री, कि उसको गुस्सा क्यों आया या किस चीज़ से उसे गुस्सा है। Lencho had asked God for 100 pesos, but he found only 70 pesos in the letter that he had received. He thought that post office employees had stolen the money. This thought made him angry. लेंचो ने भगवान से 100 पैसोस की मांग की थी, बट सिर्फ 70 पैसोस इस लेटर में थे जो उसे मिला। तो उसने ये सोचा, लेंचो ने ये सोचा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने जो पैसे हैं वो चुरा लिए हैं, और इस थॉट से, इस विचार से लेंचो को गुस्सा आया। Who does Lencho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? लेंचो का किस पर विश्वास था और आपको किन वाक्यों से पता लगता है इस स्टोरी में कि लेंचो का भगवान पर पूरा विश्वास था। तो इसका आंसर है लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो का भगवान पर पूरा विश्वास था। ही बिलीव दैट गॉड्स आई सी एवरीथिंग इवन वट इज़ डीप इन वंस कोइंसाइडेंस। सो लेंचो का ये मानना था कि भगवान की नज़रें सब कुछ देख सकती हैं, कि इंसान के मन में क्या है वो भी भगवान को पता चल जाता है। द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द स्टोरी टेल अस दिस। तो हमारे स्टोरी में कुछ सेंटेंसेज दिए गए हैं जिससे हमें पता लगता है क्या क्या सेंटेंसेज हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। ऑल थ्रू द नाइट Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. तो इन sentences से हमें पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why did the postmaster send the money to Lencho? Why did he sign the letter God? तो पोस्टमास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे और पोस्टमास्टर ने गॉड क्यों साइन किया लेटर पे? तो इसका आंसर है, द पोस्टमास्टर रेड द लेटर सेंड बाय लेंचो टू गॉड. He was deeply moved by Lencho's faith in God, and he did not want to shake his faith. So he asked money from his employees, gave a part of his salary, and sent it to Lencho. He signed the letter God to make Lencho believe that money was sent by God. तो पोस्टमास्टर ने वो चिट्ठी पढ़ी और पोस्टमास्टर एक डीपली मूव हो गया, काफ़ी ज़्यादा मूव हो गया लेंचो का भगवान पर विश्वास, फेथ देखकर। और वो नहीं चाहता था, पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का भगवान पर विश्वास कम हो। तो उसने अपने एम्प्लॉय से, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से कुछ पैसे इकट्ठे किए, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट किया और पैसे लेंचो को भेजे। और उसने पोस्टमास्टर एक गॉड इसलिए साइन किया उस लेटर में ताकि लेंचो को ये लगे कि जो पैसे हैं वो भगवान ने भेजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, व्हाई या व्हाई नॉट? क्या लेंचो ने ये पता करने की कोशिश की कि उसे ये पैसे किसने भेजे हैं, क्यों या क्यों नहीं? तो इसका आंसर है, नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम. His confidence and faith in God was so strong that he expected a reply from God. तो लेंचो ने ये पता करने की कोशिश ही नहीं की कि ये पैसे उसे किसने भेजे हैं, क्योंकि उसका भगवान पर इतना विश्वास था कि उसे उम्मीद थी कि भगवान उसे रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु डज लेंचो थिंक हैड टेकन रेस्ट ऑफ द मनी? व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? Remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. तो लेंचो को क्या लगा कि वो पैसे किसने लिए हैं और इस सिचुएशन में क्या आयरनी है? आयरनी होता है अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ एनी सिचुएशन। तो आयरनिक सिचुएशन क्या होता है कि वो स्ट्रेंज और अम्यूजिंग कि जो सोचा हुआ उससे बिल्कुल उल्टा या बिल्कुल विपरीत होना, उसे आयरनिक सिचुएशन कहा जाता है। तो इसका आंसर है, लेंचो थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी. द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प्ड लेंचो बाय सेंडिंग हिम द मनी, बट लेंचो थॉट दैट दे हैड स्टोलन द मनी एंड ही कॉल्ड देम क्रूक्स. दिस इज द आयरनी इन द सिचुएशन. तो लेंचो ने यह सोचा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने जो पैसे वो लिए हैं, बट इनफैक्ट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने तो लेंचो की मदद की थी अपने पैसे देकर, बट लेंचो को ये लगा कि उन्होंने जो पैसों की चोरी की है। तो यही आयरनी ऑफ द सिचुएशन है। आयरनी क्या कि एक तो उन्होंने मदद की और लेंचो को लग रहा है कि उन्होंने चोरी की और लेंचो उन्हें अगले लेटर में क्रूक्स कहता है। तो यही आयरनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज? यू मे सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन.
तो हमें बॉक्स में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहले इसमें हमें ये पूछा गया इस क्वेश्चन में कि क्या लेंचो जैसे जो पर्सन्स है वो रियल वर्ल्ड में होते हैं कि नहीं। तो आप इसमें येस भी लिख सकते हो, नो भी लिख सकते हो, फिर उसके आप एग्जाम्पल या रीज़न दे सकते हो कि ऐसा आपने क्यों लिखा है। और उसके बाद नीचे हमें कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं, तो हमें बताना है कि लेंचो के करैक्टर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं। तो जो इसका हमने आंसर लिखा है वो ये कि आई डोंट थिंक दैट देयर आर एनी सच पीपल इन रियल वर्ल्ड। हमें नहीं लगता कि लेंचो जैसे रियल वर्ल्ड में पीपल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेंचो इज लिटरेट, कि लेंचो पढ़ा लिखा है, एंड येट ही डजंट नो हाउ द लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस। तो ये जो मानना कि हम ऐसे लेटर लिख देंगे और बिना किसी एड्रेस के वो भगवान तक पहुंच जाएगा, तो लेंचो ने ऐसे समझा, बट ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए हमने ये लिखा कि हमें नहीं लगता कि लेंचो जैसे जो पर्सन ऐसे रियल वर्ल्ड में हो सकते हैं। और लेंचो के करैक्टर के बारे में हम ये कह सकते हैं कि लेंचो इज़ नाइव एंड अनक्वेश्चनिंग। नाइव क्या होता है? अनाड़ी होता है, कि द पर्सन हु इज़ रेडी टू बिलीव और ट्रस्ट अदर पीपल। और अनक्वेश्चनिंग हमने इसलिए लिखा कि एक्सेप्टिंग विदाउट डिसेंट और डाउट। तो लेंचो ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि गॉड ने ही पैसे भेजे हैं, तो इसकी वजह से हमने इसके करैक्टर के बारे में लिखा कि वो नाइव एंड अनक्वेश्चनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड। तो इस कहानी में ना दो तरह के मतभेद है। एक तो ह्यूमन और नेचर के बीच में मतभेद है, और दूसरा ह्यूमंस के बीच में आपसी मतभेद है। तो इनको कैसे दिखाया गया है? तो इसका आंसर हम ये लिख सकते थे, कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज शोन बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोस क्रॉप्स बाय हेलस्टोन्स। आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज कॉर्न बाय हेल्स, लेंचो फील सैड एंड अनहैप्पी। तो सबसे पहले तो जब लेंचो के जो क्रॉप्स है वो ख़राब हो जाते हैं हेलस्टोन से, ओलों से, तो लेंचो सैड और अनहैप्पी फील करता है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो गई बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, क्योंकि नेचर की वजह से लेंचो की क्रॉप है वो ख़राब हो गई। सेकेंड कन्फ्लिक्ट देखते हैं, व्हेन लेंचो सेंड्स अ लेटर टू गॉड, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज कलेक्ट द मनी एंड गिव इट टू लेंचो। इट वॉज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड सेल्फलेसनेस, बट इवन देन लेंचो थॉट दैट दे हैड टेकन द मनी एंड कॉल्ड देम क्रूक्स। इट शोज दैट मैन डज नॉट हैव फेथ इन फेलो ह्यूमंस, देयरबाय गिविंग राइज टू कन्फ्लिक्ट। तो सेकंड कन्फ्लिक्ट ऐसे है कि जब लेंचो गॉड को लेटर लिखता है तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से लेंचो की हेल्प करते हैं अपने पैसे डालकर। तो ये काइंडनेस और सेल्फलेसनेस को शो करता है, बट उसके बावजूद पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ की अच्छाई के बावजूद लेंचो को ये लगता है कि उन्होंने पैसों की चोरी की है, और वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स कहता है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो इंसान का दूसरे इंसानों पे भरोसा नहीं है, तो इसमें जो दूसरी कन्फ्लिक्ट है बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स वो शो होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे एनसीईआरटी क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने हमारे साथ इन क्वेश्चंस को कर लिया होगा। मिलेंगे आप सबसे अगले चैप्टर के साथ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।